हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स मतलब कक्षा 12 के हम गणित को पढ़ेंगे। गणित जिसमें कि आज के चैप्टर में हमने बात करने वाले हैं क्या, तो हम लोग बात करने वाले अवयव, बात करेंगे अवयव, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैट्रिक्स। ऑफलाइन वाले बच्चों को इससे पहले के 2 चैप्टर हैं संबंध और फलन तथा प्रतिलोम त्रिकोणमिति को हमने बता दिया है। उसी क्रम में आज हम बताने वाले हैं क्या, अवयव। तो हम समझते हैं कि पहले अवयव क्या होती है, तो समझ लेते हैं अवयव क्या होता है। तो एम एन, क्या लिखा है, एम एन किसको, समुच्चय, एम एन समुच्चय को एम पंक्ति, क्या है, एम पंक्ति व एन स्तंभ, स्तंभ वाली आयताकार, आयताकार सारणिक में व्यक्त करना या फिर लिखना, क्या चीज़, व्यक्त करना, क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। अब इसे हम समझ लेते हैं क्या होता है, अवयव कहलाता है। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, लेकिन हमको एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता है, हम पहले समझते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं क्या, अवयव को हम क्या करेंगे, ऑलवेज, सदैव कैसे लिखेंगे, तो आप देखिएगा बड़े कोष्ठक में हम अवयव को लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। आप ऐसे बनाइए अवयव को, या फिर इसको छोटे कोष्ठक में हम ऐसे लिखते हैं, किसको, अवयव को। अब समझ लेते हैं क्या लिखा है, एम पंक्ति व एन स्तंभ। समझ लेते हैं पहले क्या होगा कि जैसे हमारा क्या है, हम बना लिए का एक कोष्ठक बना लिए, ये कौन सा बड़ा कोष्ठक, इसमें लिख देंगे 1 2 3 4। यदि किसी नंबर को पंक्ति व स्तंभ के रूप में लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा ऐसे लाइन है, क्षैतिज लाइन है, इस क्षैतिज लाइन को हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति। क्या इंग्लिश में कहते हैं रो। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि पंक्ति और स्तंभ आपको समझ में आ गया तो आप अवयव के सभी क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए, ये क्षैतिज लाइन है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन क्षैतिज लाइन को कहते हैं क्या, पंक्ति। अब ध्यान दीजिएगा, हम पंक्ति कहते हैं। लेकिन आप देखिएगा इसी लाइन में ऐसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को नहीं, वर्टिकल लाइन को लेते हैं, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो इन दोनों लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ, या फिर इसी को कहते हैं क्या, कॉलम। क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं। और देखिए, क्षैतिज लाइन को पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइन को स्तंभ कहते हैं। किसी संख्या को पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखना हमारा क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। तो हमारा डिफिनेशन क्या बता रहा था, तो हमने यहाँ फिर से लिख दे रहा है, क्या गए, किसी संख्या को, क्या करें, किसी संख्या को स्तंभ मतलब रो एंड कॉलम, स्तंभ व पंक्ति, क्या, स्तंभ व पंक्ति के रूप में व्यक्त करना, क्या, व्यक्त करना क्या कहलाता है, हमारा अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हमारा क्या होगा, ए है, इसमें कोई क्या दे दिया, हमारा अभी दे दिया 2 0 1 3, तो यह क्या होगा,
तो हम इससे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे अवयव। क्यों? क्योंकि हम संख्या को स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिखा है। यदि किसी भी संख्या को हम स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिख रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आप कहेंगे जैसे x + 1 2 1 y, क्या यह हमारा अवयव है कि नहीं है? क्योंकि हम इसको स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिख सकते हैं। मतलब सभी अवयव जिसे हम स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अवयव की कोटि। अब ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ें, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होती है इसे आप आसानी से समझ लीजिए, क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता आगे पड़ेगी। अवयव की कोटि क्या होगी, चलते जैसे मान लीजिए ए दिया है, ए में हम मान लेते क्या होगा 2 3 4 5, ये दिया हमारा कोई अवयव दिया है। तो अवयव में देखिए कितने पंक्ति है, तो पंक्ति किसे कहते हैं, क्षैतिज लाइन को। तो देखिए एक क्षैतिज लाइन और 2 क्षैतिज लाइन, मतलब 2 क्षैतिज लाइन हो गया। ऊर्ध्वाधर कितने होंगे, 1 2, मतलब क्या ये हो गया ऊर्ध्वाधर 2, मतलब इसमें 2 स्तंभ और 2 पंक्ति हैं। समझा कि नहीं? तो हम पहले क्या लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं क्या, पंक्ति। हमारा पहला क्या लिखा है, आप ध्यान दीजिए, पंक्ति लिखा है। दूसरा क्या लिखा है, स्तंभ, रो एंड कॉलम लिखा गया है। तो ये कितने हैं, तो ये कितनी कोटि की अवयव है, तो हम कहेंगे 2 × 2 की अवयव है। मतलब इसमें 2 हमारा पंक्ति है और 2 क्या है, स्तंभ है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। ऐसे और कुछ देख लेते हैं टॉपिक को। जैसे हमारा अब दे दिया, यहाँ पर दिया है कोई अवयव भी है। अब इसमें क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6। तो आप पूछ रहा है इस अवयव की कोटि कितनी है। तो पहले हम किसको काउंट करते हैं, पंक्ति को। तो देखिए पंक्ति कितना है, 1 क्षैतिज लाइन 2 3, मतलब इसमें कितने पंक्ति है, 3। स्तंभ कितना है, हम देखेंगे कैसे, ऊर्ध्वाधर देखेंगे ऐसे 1, ये क्या गया 2, मतलब 2 हो गया। इसमें क्या पता चला, हमको पता चला कि हमारा पहला क्या है, हमारा पहला है पंक्ति और दूसरा क्या है, हमारा दूसरा है स्तंभ। तो हम बहुत पूछा जाता है ये कितने कोटि की अवयव है, तो आप कहेंगे 3 × 2 की अवयव है। आई होप आप सबको अवयव की कोटि समझ में आ गई होगी कि आप अवयव की कोटि कैसे प्राप्त करते हैं। हमको लिखना होगा क्या, जैसे यहाँ पर नोट पॉइंट लिख कर देते हैं। नोट पॉइंट पे क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं पंक्ति को क्या कहते हैं, पंक्ति को पहले व स्तंभ को, स्तंभ मतलब कॉलम को बाद में लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल को फिर से समझ लेते हैं। कोई अवयव हमारा सी दिया है, जैसे दिया 2 3 4 2 1, ये दे दिया है। तो अब देखिएगा, अब इतने कितने क्षैतिज लाइन है, तो हम कहेंगे 2, देखिएगा 1, देखिए 1 लाइन 2 लाइन, 2 क्षैतिज लाइन 2। ऊर्ध्वाधर कॉलम कितने, 1 2 3, मतलब 3। तो आप इसको लिखेंगे 2 × 3 का अवयव लिखेंगे, न कि आप इसे लिखेंगे 3 × 2 का। इसके कहने का मतलब इसमें पंक्ति 3 है, लेकिन नहीं, हमारे में पंक्ति क्या 2 ही है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हम कैसे लिखेंगे, 2 × 3, मतलब क्या होगा, ये हमारा कितने कोटि की अवयव है, तो 2 × 3 का अवयव है। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अवयव का निरूपण। अब अवयव का निरूपण कैसे करते हैं, या फिर चलते हैं देखिए अवयव का निरूपण समझते हैं। ये छोटी छोटी बात है जो हमको आगे आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप अभी इसको समझ लेते हैं तो आगे क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो क्या अवयव का निरूपण, अब इसे समझते हैं कि अवयव को कैसे निरूपित करते हैं या फिर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए क्या होगा, हमारा कोई अवयव है। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये दिया है। तब पूछा जाएगा कितने क्रॉस का अवयव है, तो आप कहेंगे 2 × 3 का है। आई होप आपको यह कोटि निकालना आ गया होगा।
तो इसमें पूछा जाता है कि यह जो होगा 1 2 3 4 5 6 यह क्या है, तो इन सभी को क्या कहेंगे, हम इन सभी को कहेंगे अवयव का अवयव। तो यदि पूछा जाता है इसमें कितने अवयव होंगे, तो आप क्या कहते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6, मतलब इस अवयव में कितने अवयव हैं, तो आप कहेंगे इस अवयव में कुल 6 अवयव हैं। अवयव कहिए या फिर इसी को कहिएगा एलिमेंट, दोनों सही है। तो अवयव के जो बड़े कोष्टक में लिखे हैं उसके अंदर वाले सभी अंक को अवयव का अवयव कहते हैं, और यह 2 गुणे 3 जो लिखा है इसे हम लोग कहते हैं अवयव की कोटि। इसे हम लोग कहते हैं क्या, अवयव की कोटि कहते हैं। ये हो गई कोटि। यदि कोटि का गुणा कर दिया जाए, जो संख्या प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे, इस अवयव में, पूरे अवयव में एलिमेंट की संख्या निकल कर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अवयव का निरूपण। तो हम इसमें अवयव का निरूपण में देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे मैं क्या था 1 1 1 2 A1 3, फिर क्या लिखेंगे A2 1 A2 2 A2 3। अब इसको समझते हैं क्या, अवयव का निरूपण क्या होता है। तो ये देखिए क्या, ये बता रहा है इस अवयव के अवयव को बता रहे हैं। इस अवयव में क्या अवयव क्या है उसको बता रही है। A1 3 मतलब क्या होगा, A1 1 पहले देखते हैं। ये 1 क्या बता रहा है, पंक्ति। अब इधर पीछे वाला क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्तंभ, स्तंभ या फिर कॉलम कहते हैं। देखिए ये बता रहा है पहला पंक्ति पहला कॉलम। तो देखिए पहला पंक्ति पहला कॉलम, मतलब ये हो गया। तो इसमें देखिए पहला पंक्ति पहला कॉलम पे कौन है, तो हम कहेंगे हमारा इसमें क्या होगा 1 हो जाएगा। अब इसके मतलब पहला पंक्ति दूसरा कॉलम। तो देखिए पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, इसी बात पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब A1 2 की वैल्यू क्या हो गई, हमारा 2 हो गया। अब इसका A1 3 मतलब पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। तो देखिए पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, इसमें देखिए पहला पंक्ति तीसरा कॉलम मतलब क्या होगा A1 3 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 3 निकल जाएगा। अब इसे देखिए दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा ये बता रहे दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरा पंक्ति यह है, पहला कॉलम ए है। तो देखिए दूसरा पंक्ति पहला कॉलम मतलब क्या हो जाएगा A21 बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4। अब देखिए क्या, अब देखिए A22 मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम मतलब क्या हो गया 5। मतलब A22 बराबर क्या हो जाएगा 5। और लिखा है A23 मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम मतलब A23 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। ये क्या हो गया, इस प्रकार से अवयव का निरूपण करते हैं। ये बोलता है पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। यह क्या कहते हैं, अवयव का निरूपण हमारा हो गया। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा अवयव का निरूपण। अब पढ़ते हैं क्या, अवयव के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, अवयव के प्रकार। अब अवयव के प्रकार में हमको क्या पढ़ना है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हमारा पहला ही है क्या, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव। अब क्षैतिज अवयव क्या होता है, अब ध्यान दिया, क्षैतिज अवयव में हमारा क्या होता है, जो पंक्ति होती है, पंक्ति की संख्या जो होगी, पंक्ति की संख्या होगी कम, हमारा स्तंभ का संख्या क्या होगा ज़्यादा। स्तंभ की संख्या क्या होगी ज़्यादा होगी, मतलब अधिक होगी। कैसे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई अवयव है जिसका एलिमेंट हम लिख देते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिएगा इस पर पंक्ति कितना है, इस पर पंक्ति कितनी है 2, लेकिन स्तंभ कितना है 3, मतलब पंक्ति है 2 स्तंभ है 3। तो अब देखिए क्या हुआ, हम बोले क्या पंक्ति कम हो, देखिए पंक्ति कम है स्तंभ ज़्यादा है, स्तंभ ज़्यादा ना, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे क्षैतिज अवयव। मतलब वह अवयव जिनमें पंक्ति की संख्या कम तथा स्तंभ की संख्या ज़्यादा होती है उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। अब दूसरा करते हैं। अब दूसरा अवयव क्या है,
ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या? ऊर्ध्वाधर अवयव। ये कौन सी अवयव है, समझ लेते हैं इसको। ये क्या होगा, क्षैतिज अवयव का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होगा, पंक्ति की संख्या जो होगी, पंक्ति संख्या क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। और हमारा स्तंभ की संख्या क्या होगी, कम होगी। स्तंभ की संख्या कम। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कोई अवयव हमारा ए है, बी का 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखिएगा इस पर कितने स्तंभ है, तो स्तंभ कितना होगा, अब पहले पंक्ति देते, पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस पंक्ति की संख्या हमारा ज़्यादा है और स्तंभ की संख्या कम है। तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव। मतलब वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या कम किंतु क्या होगा, स्तंभ की संख्या क्या होती है, कम होती है और पंक्ति संख्या अधिक होती है। ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे अवयव को हम कहते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर अवयव। अब हम बात कर लेते हैं एक रिक्त अवयव। रिक्त अवयव या फिर इसी का अगला नाम है क्या, शून्य अवयव। शून्य अवयव। देखिएगा इसे कैसे पढ़ते हैं डिनोट, अब इसको हम समझ लेते हैं। पंक्ति अवयव क्या होगा, स्तंभ, एक रिक्त अवयव में इसमें स्तंभ या पंक्ति सब के सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, रिक्त अवयव। मतलब वह अवयव जिसके सभी अवयव जीरो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त अवयव, शून्य अवयव। जैसे लिख देते हैं, वह अवयव जिनके सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जीरो होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिक्त अवयव या फिर शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव कहते हैं। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। अब अगला, अब हम बात करते हैं, ये देखिएगा इसे आप डबल स्टार बना कर लीजिए क्योंकि आगे हमको एक क्वेश्चन में पूछेगा। कैसे समझते पड़े, इकाई अवयव। इकाई अवयव या फिर इसी को देगा तस्तमक अवयव। तस्तमक अवयव इसे हम डिनोट करते हैं आई से। देखिएगा आई सब समझ सकते। इस अवयव का जो विकर्ण होता है वह 1 होता है और बाकी सब 0 होते हैं। जैसे यहाँ 1 हो गया, 0 0 1। ये कितने का होगा, तो आप कहेंगे 2 क्रॉस 2 का अवयव है। देखिए इससे क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। इसके विकर्ण क्या होते हैं, इकाई होते हैं, मतलब हमेशा एक होते हैं। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, तस्तमक अवयव या फिर इकाई अवयव। तो इसका डिफिनेशन कैसा निकल के आया, वह अवयव जिनके विकर्ण सदैव इकाई होते हैं या फिर एक होते हैं, ऐसे अवयव को हम इकाई अवयव या तस्तमक अवयव कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। जैसे और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए एक तस्तमक अवयव कौन सा हो सकता है, देखिए अब इसे लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कितने को हो गया, तो आप कहेंगे 3 क्रॉस 3 का अवयव है। तो देखिए इसका विकर्ण क्या होगा, हमारा इसका विकर्ण क्या है, एक है या फिर इकाई है। तो ऐसे अवयव को हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे अवयव को हम इकाई अवयव कहते हैं। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि हमारा अवयव के सभी टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल पर बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको एक 2 क्रॉस 2 अवयव की रचना करनी है। अवयव की रचना करें, ये बोला क्या हमारे क्वेश्चन में। कैसा, 2 क्रॉस 2। इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो पंक्ति होगा वो पंक्ति भी 2 हो और स्तंभ भी 2 हो। तो याद रखना, वह अवयव जिनमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं, ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा।
कि वह अवयव जिन्हें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं क्या करना, अवयव की रचना कीजिए, लिखा है वो बोल दिया आगे में जिसके अवयव, क्या बोलते हैं, जिसके अवयव कैसा दिया है हमको वो उस पर बात करते हैं। इसके अवयव दे दिया है क्या, ए आई जे इज इक्वल टू दिया है हमको आई प्लस 3j। अब इसको हम समझ लेते हैं। हमारा अवयव का अवयव दिया आई जे इज इक्वल टू दिया आई प्लस 3j। इसमें आई क्या है, इसमें आई है पंक्ति और हमारा जे क्या है, जे है हमारा स्तंभ। अब बात करते हैं, हम मान लीजिए कि हमने माना कि जो अवयव की रचना की तो उसमें हमारा इसका अवयव क्या आया, A11, A12, A21 और A22। आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब कहें कि ये जो 2x2 ये कितने का 2x2 का ये अवयव है। मतलब क्या हो गया कि इसमें 2x2 अवयव का रचना करना था। अब हमको इसी सब की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर बात करते हैं कि A11 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब आई और जे के स्थान पर क्या 1 1 रखना है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं आई के स्थान पर भी 1 प्लस जे के स्थान पर भी 1, तो हमारा क्या जाएगा 1 + 3 ए क्या हो जाएगा 4। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब ऐसे ही अगला बात करते हैं क्या, इस पर और बात करते हैं A12, मतलब आई के स्थान पर रखना 1 लेकिन जे के स्थान पर रखना है 2, तो 1 + 3 × 2 तो 1 + 6 ये क्या निकल कर आ गया हमारा 7। अब ऐसे इधर बात कर लेते हैं A21, मतलब आई के स्थान पर रखना है 2 और जे के स्थान पर रखना है 1, तो वहाँ पर ये जो वैल्यू है इसमें लिखते हैं आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पर रखना हमको 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 + 3 ये क्या निकल गया हमारा 5। अब ऐसे निकालना A22, मतलब आई और जे के स्थान पे हमको 2 रखना है, तो 3 + 2 तो क्या होगा 2 + 8 ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया सॉरी ये आ जाएगा 6। यहाँ पर ना ऐड करेंगे तब 8 एक हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा अवयव कैसा आया, तो अवयव यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा क्या आया A11 की वैल्यू क्या आ गया लिख दीजिए यहाँ पर 4, A12 की वैल्यू क्या आ गया लिख दीजिए यहाँ पर 7, A21 की वैल्यू क्या है 5 लिख दीजिए, ए क्या होगा 22 की वैल्यू क्या होगा A22 की वैल्यू 8। तो ये हमारा बन के आया क्या अवयव कैसा है 2x2 का अवयव है। तो हम लिखिए मान रहे थे अवयव का ए था तो ए की वैल्यू लिख देते हैं क्या 4 7 5 8, ये हमारा अवयव बन के आया है कितने का 2x2 का। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए फिर इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं या फिर इससे कोई और बेसिक चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए कि हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। जैसे कि हमारा एक अवयव हमको क्या दे दिया है ए दे दिया है, क्या दिया ए बराबर हमको दे दिया है क्या 2 3 5 0 1 3। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में 5a बताइए, क्या पूछ रहा है 5a। तो आप देखिएगा हम लिख रहे हैं क्या ए 5a की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम लिख दिया क्या 5 पहले लिखा है 5 लिख दिए। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, यहाँ देखिए ए की वैल्यू दी है 2 3 4 0 1 3। तो अब देखिएगा अवयव में कैसा सिस्टम चलता है, अवयव में है यदि दिया है तो इस सभी में 5 से गुणा हो जाएगा। लिख दीजिए गुणा कर कितना का 5 दूना 10, इसका गुणा करेंगे 5 × 15, अब इसका गुणा करेंगे 5 चौके 20। अब नीचे गुणा कीजिए 0 फिर क्या हो जाएगा 5 फिर क्या हो जाएगा 15, मतलब 5a की वैल्यू हमारा ये क्या ये हो जाएगी। लेकिन अवयव में हम जब गुणा करते हैं तो सभी नंबर में गुणा हो जाता है, लेकिन ऐसा हमारा शारीरिक में नहीं होता। शारीरिक में कैसे
गुणा होता है उसको हम साइडिक में डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, अब हम और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। ऐसे हमारा आप भी ए दे दिया है, क्या ए दिया 1 2 3 4। एक दूसरा आप बी दे दिया है, क्या 0 2 1 3। ये हमारा 2 अभी दे दिया है। हमसे पूछा क्या a माइनस बी को बताइए, मतलब a माइनस बी। तो चलिए निकालते हैं a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a में से b को घटाना है, तो a को लिख देते हैं 1 2 3 4। अब क्या करना, माइनस किसको करना है, b को। b की वैल्यू क्या है 0 2 1 3। अब देखिएगा एकदम सिंपल है, कैसे हो गया। देखिए अब इसको पहले के साथ घटाइए तो कितना होगा, 1 में से 0 जाएगा, हमारा बचेगा 1। अब दूसरे में से दूसरे वाले को घटाइए तो क्या होगा, 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0। अब वैसे इसको इसमें से घटाइए तो क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। अब इसमें से इसको घटाना है तो हमको क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, हमारा बचेगा 1। मतलब क्या होगा, इसके सामने का इसके सामने से घटाना है, इसके सामने का इसके सामने से हमको घटाकर लिखना है। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर इसमें का हल कर लेते हैं। जैसे हमारा एक और क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है हमको 2 3 4 5 6। ये हमारा ऐसे क्या हुआ, कुछ वैल्यू हम रेंडम वैल्यू लेकर कोई बता रहे हैं आपको। अब आप समझ लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या करना है, हमको दिया a माइनस बी को करना है, तो चलिए a माइनस बी निकालते हैं। a में से घटाना है तो 2 3 4 5 4 2 1 3 0। अब माइनस क्या करना है, b को, b की वैल्यू क्या 1 3 0 1 3 0 1 0 5। अब माइनस करना है तो हम बोले क्या थे, इसके जस्ट सामने का, इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0, और 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 0 घटाएंगे बचेगा 4। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। 2 में से 0 घटाएंगे बचेगा 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 0 में से 5 घटाएंगे -5। ये क्या हो जाएगा, हमारा सटीक आंसर। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसी क्रम में और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये सब क्या है, अपना सब बेसिक है। आपको सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को 1 बाय 1 बताया जाएगा। अब देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन है हमारा ए का भी ए दे दिया है 2 4 1 6। हम कोई रैंडम वैल्यू लेकर आपको सिर्फ समझा रहे हैं, अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को नहीं समझ रहे। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपके बेस को हम क्लियर कर रहे हैं। यदि बेस क्लियर हो जाएगा तो आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि a प्लस बी बताइए कि a प्लस बी क्या निकल कर आएगा। तो चलिए देखते हैं a प्लस बी। अब क्या वहाँ माइनस करते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐड करना है, तो चलिए ऐड कर देते हैं। किसको ऐड करना है, a से b में। तो क्या a की वैल्यू का 2 4 1 6 क्या करना है, प्लस 1 3 4 2 ऐड करना है। चलिए फिर ऐड करते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 3, 4 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 7, 1 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5, 6 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा, हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको माइनस करना और प्लस करना आ गया होगा। तो चलिए फिर इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अब क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन और दे दिया है, क्या बोला है, क्वेश्चन दिया ना x व y का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही क्या है, सिंपल, आप कर ले जाएंगे, लेकिन इसका बेसिक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया है, जैसे कोई समझ लेते हैं क्वेश्चन लेकर ही
एक्स प्लस वाई दिया है, फिर दिया है 3x बराबर क्या दे दिया है -2 और 6 दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को इसके बराबर कीजिए। क्या करिए, x प्लस वाई बराबर -2, ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बराबर इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 2, x बराबर हो गया 2। तो अब y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो x प्लस वाई बराबर माइनस क्या 2 है, x की वैल्यू रखना है 2 प्लस y बराबर हमारा क्या निकल जाएगा -2। तो हमारा y बराबर क्या -2 y बराबर निकल गया क्या -4। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर निकल गया। इसी तरह हम इसमें x और y का मान भी निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन का x और y का मान करके दिखा, x प्लस वाई, फिर दिया है 2, फिर x 3। अब इधर क्या दे दिया है 0 2 5 1। अब दिया ऐसे क्वेश्चन, ये हमारा क्या क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, तो इसको क्या करेंगे इसके साथ, अब क्या करिए इसको करेंगे क्या इसके साथ। अब 2 3 को इसको नहीं करना है क्योंकि एक्स प्लस वाई की बात ज्ञात करना है। तो एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे। अब इसे देखेंगे तो x बराबर क्या निकल के आ गया 5। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो x की वैल्यू को यहाँ पता चल गई है, तो हम कहेंगे 5 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या निकल जाएगा -5। आई होप आप सबको x और y की वैल्यू निकालना अब आ गया होगा। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन और लेकर हम लोग हल कर लेते हैं। इसके बाद इसका क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को इंड करते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए एक हमारा क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्या दिया है, हमारा दिया है x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई इज इक्वल दिया है क्या 3 1। तो पहला काम क्या है, इसको इसके बराबर करना है और इसको इसके बराबर करना है। चलिए लिख देते हैं फिर x प्लस वाई बराबर 3 x माइनस वाई बराबर 1। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे क्या समीकरण को हल करना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सारणी विधि, रेखी विधि। आपको जौन सा विधि अच्छा लगे उसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले कौन सा विधि, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को में हम हल करने हैं विलोपन। क्यों, विलोपन सबसे सिंपल होता है। विलोपन विधि यूज कर हम x और y का मान निकालते हैं। चलिए हम दोनों समीकरणों को जोड़ दे रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो एक कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2x बराबर बचेगा 4, x बराबर क्या बचेगा 4/2, तो x बराबर हो गया 2। हमारा x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमको निकालना क्या y की वैल्यू, तो किसी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए हम पहले इक्वेशन में लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कर दिया है 3, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो वहाँ देखिए x और y का वैल्यू कि निकल कर आ गया क्या, सॉरी यहाँ देखिए गलती हो गया। हम क्या यहाँ पर रखें x की वैल्यू ना, तो यहाँ पर x कहाँ से आएगा, ये y रहेगा, ये हमारा y रहेगा। हमारा y बराबर आया है, x बराबर नहीं। तुम्हारा क्या आया x बराबर 2 और y बराबर 1। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, आव्यूह विधि से, मतलब आव्यूह के मेथड से, आव्यूह से हमने क्या निकाला x और y का मान। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप सबको हमने जो बताया होगा हम आप सबको आ गया होगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, एनसीईआरटी के 1 बाय 1 क्वेश्चन को लगाएंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है न समझ में आया तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।